हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, आज की तरह आज का भी टॉपिक है हैशटैग जीके फैक्ट्स। दोस्तों, एक एक करके शुरू है। आज ज़्यादातर पोर्शन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का भी डाला है, क्योंकि दोस्तों जब एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो थोड़ा उसका पोर्शन भी रख दिया है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है पुजारी ग्रंथि सम्मान। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सम्मान शुरू किया है गुरुद्वारों में वित्तीय सहायता के लिए, फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता टू गुरुद्वारास। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड वन विभाग ने रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नाम के 2 गार्डन बनाए हैं हल्द्वानी में। सरकार ने 2 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने का काम किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक देश है दोस्तों त्रिनाद एंड टोबैगो ने हिंसा बढ़ने के कारण आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ की मुद्रा टीटीडी मतलब दोस्तों ट्रिनाड एंड टोबैगो डॉलर है। यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 2.40 लाख है। यहाँ पे दोस्तों लोग होली, दिवाली, रामनवमी ये सब त्यौहार मनाते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, है दक्षिण अफ्रीका की कंट्री, लेकिन ये सब त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। और यहाँ करीब 300 मंदिर भी हैं। अब दोस्तों, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम है DILRMP, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूछता है कभी कभी। इसमें क्या होगा, गाँवों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण योजना, मतलब मैपिंग की जाएगी दोस्तों। सर्वे करके आवासीय क्षेत्रों से संबंधित भू अभिलेख तैयार किया जाएगा। 2024 तक 98.5% ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में भारत 38वें स्थान पर है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक सागरमाला परियोजना है। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और वाटरवेज जो है उसने विज्ञान भवन में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। अगला पॉइंट है दोस्तों, तमिलनाडु ने भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज बनाया है। उसके बाद पॉइंट है दोस्तों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात काग से जुड़ी जानकारी अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में है। इसका कार्यकाल 65 वर्ष से 6 साल जो भी पहले होता है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समतुल्य है, मतलब काग इज इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI। वर्तमान में काग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में CJI कौन है? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना। भारत के पहले CJI कौन थे दोस्तों? हरिलाल जे कानिया। भारत की प्रथम महिला CJI कौन थे दोस्तों? लीला सेठ। कभी कभी ये भी पूछता है। अनुच्छेद 124 में लिखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कुल 9 किताबें लिखी थी दोस्तों। तो देखिए है एक करके देखते हैं। सत्य के प्रयोग, इसको जेल में लिखी थी। मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, हिंद स्वराज, गीता बोध, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और बापू की सीख। अगला पॉइंट है दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को बिरला भवन नई दिल्ली में गोली मारी थी। मरते समय गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द निकले थे वो थे हे राम। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त भी था, 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए थे कलकत्ता में, और 4 जुलाई 1902 को हावड़ा के बेलूर मठ में उनका देहांत हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। स्वामी जी के द्वारा लिखी गई या प्रकाशित की गई कृतियाँ हैं संगीत कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग, वेदांतों का सिद्धांत, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जनायोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 23 जनवरी 1887 को कटक उड़ीसा में पैदा हुए और 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे सिटी के हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया था। इनकी वाइफ थी एमिली शेकल, जिसे गुप्त विवाह किया था उन्होंने। जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जनवरी 1938 से अप्रैल 1939 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। इन्होंने 2 बहुत फेमस नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी नामक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी से आशीर्वाद भी मांगा था। पिता का नाम इनके जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था।
अंग्रेज सरकार ने इनके पिता को राय बहादुर नाम का खिताब भी दिया था। इन्होंने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था कि केवल बलिदान और कष्ट की भूमि पर ही हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र में लिखा था आज़ादी की लड़ाई में लड़ने से घुसने से पहले। इनके द्वारा लिखी गई किताब थी द इंडियन स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। इसी किताब में इन्होंने धन का एक निकासी सिद्धांत उसका जो था उसके बारे में बताया। आनंद मठ लिखा था बंगाल की बंगाली कहानी है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। अनहैप्पी इंडिया लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता हुई थी दोस्तों, और संयुक्त रूप से डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य के तहत आने वाले देशों को स्वायत्ता देना, मतलब कि जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर गुलाम थे उनको रिपब्लिक की देना या स्वायत्ता देना। आईएनसी ने पहली बार इसकी मांग 1908 में की थी। उस समय इसका मतलब था आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। 1898 में विच्यू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट की सहायता से की थी। एससी बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर को देश का नायक कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया। आर.एन. टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का संबोधन दिया। द आर्किटिक होम ऑफ वेदास और गीता रस, इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था दोस्तों। भगवत गीता को संस्कृत से मराठी में ट्रांसलेशन करने का क्रेडिट जाता है विनोबा भावे को। ऊष्मा का एकमात्र जूल होता है। ये सब दोस्तों अलग अलग पॉइंट्स हैं जो एग्जाम से पूछे गए हैं। जब तापमान में अंतर होता है तो ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर जाती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और दोस्तों 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का उपयोग होता है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। ये कन्वर्जन है, टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूले हैं। परसेंटेज डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273.5 जोड़िए, और डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5F-32/9। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और वो -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। घरेलू फ्रिज का आविष्कार फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ ने किया था। साइक्रोमीटर के द्वारा हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। और हाइड्रोजन को आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैंडविस ने। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है दोस्तों? 78%। नाइट्रोजन गैस को हम बल्ब के फिलामेंट में भरते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। ये दोस्तों डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम आज देखते हैं केपलर के दोस्तों प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ होता है दोस्तों ऑर्बिट्स आर इलिप्स, मतलब प्लैनेट्स विच ऑर्बिट द सन इन ए और इलिप्टिकल मैनर। तो दोस्तों देखिए ये सन है, ये अर्थ है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसकी। ये इलिप्स का फार्मूला होता है दोस्तों x² + y² = 1। हाँ, सेंटर ओरिजिन पे होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला इसका केपलर लॉ है इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। मतलब कोई प्लेनेट इक्वल एरिया जो है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया करेगा। ये देखिए दोस्तों A1 है, A2 है। ये 6 महीने का देखिए ड्यूरेशन, 6 महीने में यहाँ से यहाँ, 6 महीने में यहाँ से यहाँ, तो A1 = A2 होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो सेमी माइनर एक्सिस के क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। T² = AQ। T है टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट, A है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, B है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ये दोस्तों E को एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। और ये दोनों, ये अगर आपको एक पता है तो हम माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं। ये एलिप्स का फार्मूला है, E फॉर एसेंट्रिसिटी, ये मतलब उत्केंद्रता। आशा करता हूँ दोस्तों आपके आज का वीडियो पसंद आया होगा। अलग अलग टॉपिक्स थे, करंट अफेयर्स, जीके, मॉडर्न हिस्ट्री और थोड़ी सी हल्का मैथ्स भी था। और पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे हैं उसको मैंने पॉइंट वाइज बनाया है। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको अगर सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कमेंट में डालते रहिए कि इस पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और भी जानकारी के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट्स हो उसको आप डालिए, या इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपको रिमार्क्स हो वो डालिए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं, और टॉपिक्स को आप उसमें डालते रहिए। थैंक यू।